गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 28। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, ज्योग्राफी, क्लास आपकी 6 है और डेट है 25 जनवरी। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? हमने जाना था कि जो हमारी अर्थ है उसको हम मोटे तौर पे दो भागों में देखें तो मोस्ट ऑफ द दो चीज़ें कौन सी पाई जाती है? या तो जल पाया जाता है या फिर ज़मीन पाई जाती है। जो ज़मीन है उसको हमने क्या कह दिया? कंटिनेंट कह दिया। ठीक है। फिर जो पानी है उसको हमने 5 महासागरों में बता दिया। हमारे 7 कंटिनेंट हैं, 5 महासागर हैं। तो पिछली वर्कशीट में हमने जाना था ना कि कौन कौन से 5 महासागर हैं? पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, साउदर्न ओशियन, इंडियन ओशियन। हो गए ना पांचों। अब यहाँ पे भी पैसिफिक ओशियन है और यहाँ पे भी पैसिफिक ओशियन है। तो जब आप अभी ये तो हमने मतलब इसको फ्लैट करके हमने दिखा दिया। ठीक है। जैसे अगर आपकी जो फुटबॉल की बॉल है, ठीक है, फुटबॉल है, उसको अगर हम काट दें बीच में से और उसको फ्लैट करके दिखा दें, इसी तरीके से ग्लोब को बीच में से काट करके ऐसे फ्लैट करके दिखा दिया, इसलिए आपको दिख रही है। तो जब इसको मिलाओगे इस पार्ट से तो ये दोनों एक ही हो जाएंगे। तो ये दोनों ही पैसिफिक ओशियन है, राइट। तो पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन क्या है? लार्जेस्ट ओशियन है। तो अब नेक्स्ट जब वर्कशीट आएगी तो मैं क्या करूँगी? नेक्स्ट वर्कशीट से मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछूंगी कि सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? तो आपको बताना है पैसिफिक ओशन। ओके। ये 1/3 पार्ट पे फैला हुआ है अर्थ के। ठीक है। और अर्थ का जो डीपेस्ट पार्ट है, अर्थ का जो डीपेस्ट पार्ट है वो इसी में लाई करता है, जिसका नाम है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच। अब आपसे कोई पूछे कि अर्थ का सबसे गहरा पार्ट या फिर अर्थ का सबसे डीपेस्ट पार्ट कहाँ पर है, तो आप बताओगे कहाँ पे? पैसिफिक ओशन में। और क्या नाम है उसका? मैरियाना ट्रेंच, राइट। अटलांटिक ओशन, द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड में। फर्स्ट कौन सा है? पैसिफिक, ये सेकेंड है। और ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे बिजिएस्ट ओशन है। ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जिसका किसी देश पे नाम है। ठीक है। तो हमारी कंट्री पे इसका नाम है। ओके। लेकिन ये हमारे देश का नहीं है, बस इसका नाम उस पर रखा गया है। और शेप है इस ओशन की ट्रायंगुलर। ठीक है। अटलांटिक ओशन है ना, इसकी शेप है एस की। ठीक है, अटलांटिक वाले की। और इंडियन ओशन की ट्रायंगुलर शेप है। ठीक है। अब चलते हैं साउदर्न ओशन। साउदर्न ओशन एनसर्कल द कंटिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका के कंटिनेंट को, ये रहा देखो, ये अंटार्कटिका कंटिनेंट है और ये हमारा साउदर्न ओशन है। नेक्स्ट हमारा है आर्कटिक ओशन, ये हो गया हमारा आर्कटिक ओशन। ठीक है। तो ये पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है एक छोटे से स्ट्रेट से, बेरिंग स्ट्रेट से। अब स्ट्रेट मैंने आपको बताया था स्ट्रेट क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे व्हाट इज स्ट्रेट? बेरिंग स्ट्रेट, राइट। तो चलिए, विच इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ, इन विच ओशन इट इज़ लोकेटेड? तो आंसर नंबर 1 इज मैरियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ एंड लाइज इन द पैसिफिक ओशन। आंसर नंबर 1 हो गया। ठीक है। नंबर 2 आंसर इज विच इज़ द बिजिएस्ट ओशन इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस। बिजिएस्ट ओशन कौन सा है? तो हमारा बिजिएस्ट ओशन हो गया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस की जगह, यहाँ पे कॉमर्स की जगह आप बिजनेस लिखना, बिजनेस। इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन। कौन? अटलांटिक ओशन। ठीक है, अटलांटिक ओशन, या फिर यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे यहाँ पे लिखना है विच की जगह अटलांटिक ओशियन इज़ द बिजिएस्ट ओशन। अटलांटिक ओशन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। विच की जगह अटलांटिक ओशन इज द बिजिएस्ट ओशन इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस, राइट। विच 2 ओशियंस ज्वाइंड बाय बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट से कौन से 2 ओशियंस जुड़े हुए हैं? तो द 2 ओशियन ज्वाइंड बाय बेरिंग स्ट्रेट आर पैसिफिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन, ये दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो इनके क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे क्विज में और आपको जवाब देने हैं। ओके। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू।